कानपुर में 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से लोगों को कुचलने वाला रईसजादा आखिरकार कानून के शिकंजे से छूट गया। गिरफ्तारी के महज 7 घंटे के भीतर तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। एक तरफ पुलिस उसे जेल भेजने की 14 दिन की रिमांड मांगती रही और दूसरी तरफ कोर्ट ने महज 20,000 के मुचलके फिरों से रिहा कर दिया। क्या अमीरों के लिए कानून की रफ्तार भी उनकी लैम्बोर्गिनी जितनी तेज होती है? सुबह 9 बजे गिरफ्तारी और शाम होते होते रिहाई। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी कांड में यही हुआ है। बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को आज सुबह एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी ताकि पूछताछ की जा सके, लेकिन एसीजीएम कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज कर दी और शिवम मिश्रा को महज 20,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। यानी 12 करोड़ की कार से हादसा करने वाला रईसजादा 7 घंटे हवालात में भी नहीं रहा। हैरानी की बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में रसूख का इस्तेमाल कर खेल करने की भी पूरी कोशिश की गई। हादसे के बाद ये दिखाने की कोशिश हुई कि कार शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर मोहन चला रहा था। ड्राइवर मोहन ने सरेंडर की अर्जी भी लगाई, लेकिन पुलिस जांच ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जांच में साबित हुआ कि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइविंग सीट पर खुद शिवम मिश्रा था। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ड्राइवर मोहन की अर्जी को फर्जी मानते हुए खारिज कर दिया। आदेशों का अवहेलना है और बीएनएसएस के प्राविधानों का उल्लंघन है। अभी कुछ ही दिन पूर्व बरेली में एक दरोगा जी को जेल भेज दिया गया। मैंने ये माननीय न्यायालय से कहा कि साहब इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अर्नेश कुमार और सत्येंद्र अंटिल स्पष्ट कह रहा है। इसी के साथ में ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और बीएनएसएस के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। इससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। ये माना जाए कि शिवम मिश्रा की रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल अभी हो रही है। 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के पीबी पे वो रिहा हुआ है। एक तरीके से ये माना अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। माना जाए पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी? बिल्कुल अवैध थी। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी, रिमांड रिफ्यूज कर दिया। कितने दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने? 14 दिन का। उसको मुचाल के पर रिलीज करना है। गिरफ्तारी जो है वो अवैध मानी गई है और रिमांड के बिंदु पर अभियुक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई है। जो अभियोजन ने रिमांड मांगा था, उस रिमांड को अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था का पालन न किए जाने के कारण न्यायालय ने रिमांड को रिफ्यूज कर दिया है और अभियुक्त को एक निर्देश दिया है कि वो विवेचक से संपर्क रखेगा, विवेचना में सहयोग करेगा। 20,000 रुपया का अंडरटेकिंग, 20,000 रुपए का निजी मुचालका और एक अंडरटेकिंग दे करके मुक्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर जमानत मिली कैसे? इसका जवाब है समझौता। हादसे में घायल हुए ई रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक ने कोर्ट में समझौता पत्र दाखिल किया। तौफीक जो एक गरीब परिवार से आता है, उसने बयान दिया कि मेरा इलाज हो गया है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसी समझौते को आधार बनाकर बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यानी पैसे और इलाज के वादे ने कानूनी प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। आपको बता दें, शिवम मिश्रा कोई आम आरोपी नहीं है। वो देश के प्रतिष्ठित बंशीधर टोबैको ग्रुप का डायरेक्टर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवम को महंगी कारों और घड़ियों का शौक है। उसके गैराज में रॉल्स रॉयस, फेरारी, पोर्शे और मैक्लेरन जैसी गाड़ियां हैं। जिस लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ, उसकी कीमत भी करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अब शिवम से कार के दस्तावेज मांगे हैं और टेक्निकल मुआयना कराने की बात कही है। कानून सबके लिए बराबर होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कानपुर का ये मामला बताता है कि अगर जेब में पैसे और रसूख हो तो गंभीर से गंभीर मामले में भी समझौता हो जाता है और आरोपी 7 घंटे में बाहर आ जाता है। फिलहाल पुलिस को कार के कागजात की जांच करनी है, लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या गरीबों की जान की कीमत सिर्फ इलाज के खर्च तक सीमित है?